ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। इस घटना ने मुझे बुरी तरह से हिला के रख दिया। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कांप उठती हूँ। मेरा शरीर मानो ठंडा पड़ जाता है और मैं बेहोशी की स्थिति में आ जाती। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं, पर फिर भी बता दूं। मैं सेजल शर्मा हूँ और मैं कोई अमीर खानदान से नहीं हूँ, पर मैंने मेरे कॉलेज में टॉप किया था लास्ट ईयर। तो कॉलेज की ओर से मुझे स्कॉलरशिप मिली ताकि मैं विदेश जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, अपने सपने पूरे कर सकूं और देश का नाम रोशन कर सकूं। स्कॉलरशिप की बात, जब ये बात मैंने अपनी मम्मी पापा को बताई तो वह मुझे भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें डर था, अनजान देश में कोई अपना भी नहीं जो तुम्हारा ध्यान रख सके। ऐसे देश में तुम जाकर क्या करोगी? और उन्होंने मुझसे कहा, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। सेजल ने कहा, पापा प्लीज मुझे जाने दो, पूरे कॉलेज में हमारे बैच से सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ। और आप चिंता मत कीजिए पापा मम्मी, पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मेरी आगे की पढ़ाई छूटेगी नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने के बाद मुझे अच्छी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। फिर आपके कंधों का बोझ भी हल्का हो जाएगा। पापा प्लीज मुझे भेज दो ना। आज तक तो स्कूल कॉलेज से भी मेरी कोई शिकायत कभी नहीं आई, तो क्या अब आएगी? मैं अनुशासन में रहूंगी जैसे रहते आई हूँ। पर बेटा मेरी बात तो सुन। मम्मी पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। किसी हॉस्टल में या फिर एक घर सस्ते दाम पर ले लूंगी। वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा दूर नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पापा कहते हैं, पर बेटा मुझे तुम्हारा डर है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पर पापा ऐसा सुनहरा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। अच्छा तो क्या आप मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे? मैंने कहा, कल लास्ट दिन बचा है फॉर्म जमा करने का। इतने दिन आपसे नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था आप मुझे नहीं भेजेंगे। पर अब पापा आप प्लीज मान जाए ना। और वो रोते रोते अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अगली सुबह पापा उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा वह अब तक सेजल सो रही है। पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा क्या वहाँ पर भी इतनी देर तक सोएगी? चलो उठो, बहुत सारी तैयारी करनी है, फॉर्म जमा कराना है या नहीं? और तभी सेजल बिजली के कट की तरह फौरन चमक कर उठी, जैसे वह सो ही नहीं रही थी, और कहा, पापा आप मान गए। थैंक यू सो मच पापा, आप ग्रेट हो। चलो चलो फटाफट तैयारी कर लो, बहुत सारा काम करना है, फॉर्म जमा करना है, बैग पैकिंग करना है, जरूरी सामान लाना है। वह खुशी से सामान पैक करने लगी। तभी पापा ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा वहाँ कौन ध्यान रखेगा? तभी मम्मी कमरे में आई। उन्होंने कहा, तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे भी साथ लेकर चलो। मैं भी साथ चलूंगी। तभी सेजल जोर से हंसने लगी। चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। आखिर वह दिन भी आया जब सेजल दिल्ली एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसके मम्मी पापा उसे छोड़ने आए और उनकी आंखें नम हो गई। उसने अकेले ही उड़ान भरी थी क्योंकि परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई भी उसके साथ इंग्लैंड तक जाए। और आखिरकार इंग्लैंड की धरती पर पांव रखा। उसके लिए सब कुछ नया था, नया देश, नए लोग, नया कल्चर। इन सब के बीच वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी पहुंची, जो उसका सपना था, जो आज हकीकत बन रहा है। नए स्टूडेंट्स जो सभी बहुत होनहार थे, जो अलग अलग देशों से आए थे। और जल्द ही मुझे भारत से आए स्टूडेंट्स का ग्रुप भी मिल गया। वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की सुविधा भी है, लेकिन मुझे सस्ते दाम पर घर चाहिए था। वैसे तो स्कॉलरशिप मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए मिली थी, वहाँ रहना, खाना पीना, इन सब का बंदोबस्त मुझे खुद से ही करनी थी। बहुत ढूंढने पर आखिरकार वहाँ से 15 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके और लगभग जंगल जैसे माहौल में मुझे एक छोटा सा घर किराए पर मिल गया। देखने में वह एकदम भूतिया घर ही लग रहा था, पर पहले मैं इसमें विश्वास नहीं करती थी। मैं और मेरी फ्रेंड एनी, जो अमीर खानदान की थी लेकिन उसे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था, तो वह भी मेरे साथ एक अच्छे घर की तलाश में थी। जब मुझे वह घर मिला तो उसने मुझे कन्विंस करके उसी घर में रहने के लिए मना लिया। अब एनी मेरी रूम पार्टनर थी। मैं भी सोच रही थी कि अकेले इस घर में कैसे रहूंगी, और मुझे भी अब अच्छा लग रहा था। जब रात हुई तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं एनी के रूम में आई और उससे मैंने कहा कि आसपास से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। वह गहरी नींद में थी, तो उसने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं तो कोई आवाज नहीं आ रही, और इतना कहते ही वह सो गई।
मैं उसे उठा नहीं सकती थी और वापस अपने रूम में चली गई। मैं जानती हूँ आवाजें आ रही थी और वह अभी भी आ रही है। मैं वापस दौड़कर अपने कमरे में गई और चादर ओढ़ के सो गई और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास में खड़ा है और वह मुझे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी आवाज ठीक ढंग से समझ नहीं पा रही थी और वही दूसरी ओर डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं डर से कांप रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बस ये चाहती थी कि बस सुबह हो जाए और मन ही मन अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। आज तो उनसे फोन पर बात भी नहीं हो पाई।